दोस्तों, नए उमंग और नए जोश के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड बैच 2022 प्रथम सेमेस्टर हिंदी पाठ्यक्रम पर। दोस्त, हमने अपने कहे के अनुसार आज 15 तारीख से आप सभी के सेमेस्टर को देखते हुए आपकी क्लासें अनवरत यहाँ से स्टार्ट की जाती हैं। बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आज आपके जो है पाठ्यक्रम का पहला दिन है। हम हिंदी से शुरुआत आपकी कर रहे हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो हिंदी आपके लिए एक बेहतर पॉइंट होता है। किसी भी परीक्षा को जब आप देते हैं, अगर उसमें हिंदी का सिलेक्शन आप करते हैं, मीन्स अगर उसमें हिंदी होती है तो कहीं ना कहीं हिंदी अगर देखा जाए तो थोड़ी सी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट मानी जाती है, ठीक है। तो उसी को सबसे पहले हम टारगेट करते हुए चलते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ लिखी गई है, आप देख पा रहे हैं, जो हिंदी का आपका पाठ्यक्रम है वह 25 नंबर का आपका पेपर होता है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को आप जानिए, इसमें बहुत ज़्यादा आपको बड़ी चीज़ नहीं रखी गई है। हिंदी में आपके प्रथम सेमेस्टर में सिलेबस आप देख पा रहे हैं। अगर इस सिलेबस को कवर किया जाए तो हमें तो नहीं लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन में आपका सिलेबस कवर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन भैया, आपका 6 महीने का यह सिलेबस है। हम 6 महीने तो नहीं, 1 महीने में गारंटी आपको देते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से 2 बार नहीं 3 बार मैं इस हिंदी को कवर करूंगा, ठीक है। आप बेफिक्र होकर पढ़िएगा। अगर इतना मैं चैलेंज के साथ आपसे कहता हूं कि अगर आपने हिंदी को कभी नहीं पढ़ा होगा ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदी को मैं आपको सिखाने का 100% गारंटी लेता हूं, ठीक है। इतने अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। आप अगर यूपी टेट के पेपर को भी देखेंगे ना, तब भी आपको हलवा लगेगा। कि देखिए, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर प्रथम सेमेस्टर की हम बात करें तो हमने यूपी टेट की जो बात किया है, उसमें यूपी टेट में आपका जो 4 टॉपिक यहाँ रखा गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों टॉपिक से आपके यूपी टेट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसको भी मैं इसी में कवर करता हुआ लेके चलूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं, पूर्णांक आपका 25 नंबर है और समय आपका 1 घंटा होता है। जो आपका 25 नंबर का पेपर होता है, आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में हिंदी में 1 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमने नोट करके लिखा है, भैया ये निवेदन मैं आपसे करूंगा कि आपका फीडबैक मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, आज मेरा पहला क्लास है। अभी तो मैंने इसके पहले पढ़ाया था, ऐसा नहीं है। लेकिन 2022 प्रथम सेमेस्टर के लिए अगर आप 22 में एडमिशन लिए हैं तो आप सभी के लिए मेरा पहला क्लास है। बिल्कुल मैं आप सभी से फीडबैक की आकांक्षी, ठीक है। आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा कि मेरे द्वारा दिया गया चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं। फिलहाल के लिए यहाँ तो आज मैं बोर्ड पर लिखा हूँ, बाकी चीज़ें जब आगे से आपके सिलेबस को मैं कवर करूँगा तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से पढ़ाऊँगा। भैया, स्क्रीनशॉट चूँकि हर चीज़ लिखना संभव नहीं है, ठीक है। खैर, चलिए, सबसे पहली चीज आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा गया है कि हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्धोच्चारण। कोई भी टीचर होगा, आप प्रथम सेमेस्टर में अपने विद्यालय में भी जाएंगे क्लास करने, तो अगर एक अच्छे शिक्षक का गुण होता है कि पहले वह आपको सिलेबस या पाठ्यक्रम से आपको रूबरू कराए। अच्छा, आपका पाठ्यक्रम क्या होता है? जैसे मैं मान लूँ, एक आपके यहाँ भैंस होगी, हर कोई इंसान गाँव देहात से बिलोंग करता है, ठीक है। आपके यहाँ भैंस होती है, आप जानते हैं, भैंस होगा, गाय होगा, बरधा जो भी होता होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक खूंटा होता है, उस खूंटे में आपकी भैंस बंधी होती है, ठीक है, और उसमें एक रस्सी लगी होती है। मान लीजिए रस्सी यहाँ बंधी है, तो यह इसी के दायरे में भैंस आपकी घूमती रहेगी, ठीक है। तो यही हमारा सिलेबस का काम होता है। आपको जब सिलेबस पता रहेगा कि हमारे पाठ्यक्रम, जब हम परीक्षा देंगे कि हमारा पाठ्यक्रम कितना है, तो सेम आप उसी के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। अरे, जब आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप पढ़ेंगे क्या? कहीं इधर पलट देंगे, कहीं उधर पलट देंगे, तो इस तरह से पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। आप चले जाइए यूपीएससी लेवल पढ़ लीजिए, आपको देना है डीएलएड का एग्जाम, अरे कहाँ काम का है, ठीक है। उतना ही पढ़िए जितना आपको विगत आपके सेमेस्टर की परीक्षाओं में। अच्छा, एक चीज मैं और कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखिएगा। हालांकि मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व कराऊंगा, ऐसा मत समझिएगा, ठीक है। जितना हो सकेगा मैं अपना 100% देने का प्रयास आपके साथ करूंगा, ठीक है। आपने समझा, यहाँ एक खूंटा होता है, उसी के दायरे में आपकी भैंस घूमती रहती है। सेम आपका सिलेबस होता है, सिलेबस यहाँ रख दिया जाता है और इसी के इर्द गिर्द आप भी घूमते रहते हैं। मीन्स आपको जितना अध्ययन करना है, सिलेबस आपको उस चीज़ की जानकारी देता है, ठीक है।
चलिए, आपको सिलेबस तो बहुत छोटा लग रहा होगा ना, छोटा लग रहा है मुझे पता है, ठीक है, छोटा है भी, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। जो लोग बीएससी उसी करके आए होंगे उनके लिए तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं टफ नहीं होने दूंगा, ये चैलेंज है, ठीक है। खैर चलिए, यहाँ पहला लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं, हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण। अब जब हिंदी भाषा आप देखेंगे, ठीक है, हिंदी भाषा की ध्वनियों को आप सुनेंगे, भाई जाहिर सी बात है हम पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक है, सुनेंगे और उसको समझेंगे, समझने के बाद ना आप शुद्ध उच्चारण को करेंगे। इन चारों टॉपिक की अगर हम बात करें तो सिर्फ आपकी हिंदी वर्णमाला का ज्ञान आपको कराया गया है, अरे क ख ग घ नहीं, ठीक है, क ख ग घ नहीं, उसके अंतर्गत और चीजें आती हैं, उन सभी के बारे में आपको नॉलेज कराया गया है। अच्छा, अगर देखा जाए आपकी यूपी टेट की अगर हम बात करें, देखिए भैया यूपी टेट आपको देना है हर हाल में, आज नहीं तो कल, ठीक है, इस वजह से अभी से आप टारगेट करते हुए चलें तो आगे आपके लिए आसान रहेगा, ठीक। आपको इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो पता लगा आप इलाहाबाद जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, ऐसे ऐसे तैयारी करने लोग जाते हैं, तो क्या वजह है, कोई मतलब नहीं है। अभी से आप उस टारगेट को बना लीजिए कि हम पहले सेमेस्टर में यूपी टेट को क्लीन करेंगे, ठीक है। खैर चलिए, देखिए लिखा गया है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, सुनकर समझना, इसमें आपको पहले में कुछ नहीं रखा गया है, ठीक है, इसे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपके सेमेस्टर में है तो पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको टारगेट कहाँ करना है, हम दूसरे से यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं लिखा गया है देवनागरी लिपि की समस्त लिपि संकेत। अच्छा, देवनागरी लिपि की अगर हम बात करें तो इसमें देवनागरी लिपि हो गया, ब्राह्मी लिपि हो गया, ये तमाम तरह की लिपियाँ होती हैं, ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। देवनागरी लिपि के संकेत क्या होते हैं, इसमें आपको स्वर के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा यहाँ आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट अब आ रहे हैं, आपको स्वर के बारे में पढ़ना है, व्यंजन के बारे में पढ़ना, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं और संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, और मात्राओं का ज्ञान आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, और मात्राओं का ज्ञान, इन सभी के बारे में किसमें आपको पढ़ना है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में। हमने आप सभी के लिए हैंडराइटिंग नोट्स इस तरीके से बनाया है ना कि जब आप उसे पढ़ेंगे तो भैया मजा आ जाएगा पढ़ने में। अब हम क्या बताएं, फिलहाल जब आप देखेंगे तो खुद आपको समझ में आएगा कि नहीं, हाँ मेरे लिए कितना अच्छा कार्य किया गया है, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। भैया हम इसमें डिफाइन आपके लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप, मेरा आज का टारगेट जो है, आपको हिंदी पाठ्यक्रम प्रथम सेमेस्टर का जो भी है आपको उससे रूबरू कराना है, ठीक है। बाकी चीज़ें जब आपकी क्लासेस स्टार्ट, हालांकि क्लासेस तो स्टार्ट हैं, ठीक है, लेकिन जब इसके अंतर्गत दिए गए कंटेंट को जब आप देखेंगे तब वहाँ मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। आप आज के लिए सिर्फ सिलेबस से परिचित होइए। चलिए, आगे लिखा जा रहा है, विलोम, समानार्थी, तुकांत व समान ध्वनि वाले शब्दों की पहचान, ठीक है। विलोम अगर देखा जाए तो आपकी यूपी टेट में 1 से 2 नंबर, वैसे 1 नंबर तो कंपलसरी है, कभी कभी होता है कि 2 नंबर भी पूछ लिया जाता है, एक तो पैसेज नहीं आता है तो उस पैसेज में भी पूछ लिया जाता है, तो 2 नंबर में टारगेट करके चल रहा हूँ कि 2 नंबर भी इस विलोम शब्द से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अच्छा, विलोम शब्द का कोई दायरा नहीं होता, यह चीज़ ध्यान रखिएगा। हम विलोम शब्द भले ही आपको यहाँ देंगे, लगभग 100 शब्द हम आपको देने का प्रयास करेंगे, 100 से ऊपर ही देंगे, ठीक है, लेकिन मैं उसमें भैया आपको जो यूपी टेट लेवल तक पूछे गए हैं उसमें इसी में जो है प्रवाहित करूंगा, ठीक है। अब लेकिन इतना मैं जरूर आपसे कहूँगा कि अगर उतना आप पढ़ लेते हैं तो यह मान के चलिएगा, मैं 99% दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिए गए कंटेंट में ही आपका जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आएगा उसी से फंस जाएगा, ठीक है। जितने भी विलोम शब्द आपको दिए जाएंगे वह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होंगे, ठीक है। चलिए, विलोम शब्द हो गया, समानार्थी हो गया, तुकांत हो गया, और समान ध्वनि वाले शब्दों की पहचान आप किस प्रकार से करेंगे, इन सभी मैटर को आप यूपी टेट की जब हिंदी पढ़ेंगे ना तो उसमें भी आपको पढ़ना होता है। तो आप काहे परेशान हैं, आप अभी से मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। हमने आपसे यही कहा कि अगर आप हिंदी को कभी नहीं पढ़े होंगे ना, तभी मैं यहाँ से चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपको आएगा। अच्छा, बार बार आप सोच रहे होंगे यार ये इंसान कैसा है कि एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहा है, कभी नहीं पढ़े होंगे। भैया देखिए, कुछ लोग हैं जो अभी अगर देखा जाए तो जो सीबीएसई बोर्ड से आए होंगे, बीएससी किए होंगे, हिंदी से तो उनकी मुलाकात हुई नहीं होगी, ठीक है, तो इस वजह से ये स्वर और व्यंजन के बारे में नहीं जानते होंगे। स्वर तो जानते होंगे, व्यंजन जानते होंगे, लेकिन उसके अंतर्गत आने वाले क्वेश्चंस हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्स स्वर, ये सब थोड़ा सा उनको टफ लगेगा। लेकिन चैलेंज है मेरा कि
कि आपको टफ नहीं लगेगा, आपको इतने आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा गया है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह अगर हम बात करें तो आपकी 12 होते हैं। ठीक है, 11-12 तरीके से 11-12 प्रकार के आपको विराम चिन्ह पढ़ाए जाएंगे। लेकिन आपके जो सिलेबस में रखा गया है, अल्प विराम रखा गया है, अर्ध विराम रखा गया है, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक अवतरण चिन्ह रखा गया है का ज्ञान और उसका प्रयोग आप कहाँ करते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक और अवतरण चिन्ह, इसके बाद भी जो आपके विराम चिन्ह होते हैं, वैसे विराम चिन्ह का मतलब होता है विराम माने रुकना होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग आप कहाँ करते हैं, विराम चिन्ह, इसका सिंबल क्या होता है, उस सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। अच्छा, विराम चिन्ह ऐसा मत समझिएगा कि विराम चिन्ह 1 2 3 4 5 6 यही 6 होते हैं, नहीं, 11 से 12 विराम चिन्ह आपके होते हैं। सभी को यहाँ मैं टारगेट करूंगा। एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी का सिलेबस आपका छोटा है। ठीक है, इसलिए विराम चिन्ह को आप ब्रॉड तरीके से पढ़ लीजिए, कोई जो है आपको आगे के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, अभी से आप थोड़ा थोड़ा अगर पढ़े रहेंगे तो आगे चलकर यही चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अगर अभी से आप हल्के में पढ़ते हुए चलेंगे, कुछ लोग डीएलएड को हलवा समझते हैं, लेकिन मैं निवेदन आपसे करूँगा कि अगर कोई आपसे कह रहा है कि बिना पढ़े आप डीएलएड पास हो जाएंगे, तो भैया मैं इस चीज़ के सपोर्ट में कभी नहीं रहूँगा कि आप डीएलएड बिना पढ़े पास हो जाएंगे। मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ। 2013 के अभी ऐसे प्रशिक्षु हैं कि जो आज भी वो बैक पेपर दे रहे हैं और दिन पर दिन फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन आपकी नहीं आने दूंगा अगर अनवरत आप मेरे साथ लगे रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ लिखा जा रहा है, आपने समझा अर्धविराम, जो अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, अवतरण चिन्ह, इन सभी को मैं टारगेट करते हुए विराम चिन्ह का प्रयोग आप कहाँ करते हैं, इसके सिंबल क्या होते हैं। जैसे पूर्ण विराम का चिन्ह आपका होता है, एक तो पाई खींच दीजिए, पूर्ण विराम हो गया, अल्प विराम एक तो ये हो गया, और पूर्ण प्रश्नवाचक आपका ये हो गया। इस तरह के चिन्ह का प्रयोग आप कहाँ करते हैं, सभी के बारे में आप सभी को बताया जाएगा वृत्त परिभाषा सहित। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि आपको सिर्फ एक सतही तरीके से पढ़ाया जाएगा, नहीं, अच्छी तरह से सब कुछ आपके समक्ष मैटर दिया जाएगा। ठीक है, आगे आप देखिए, सिलेबस आपका छोटा है, बहुत छोटे, थोड़ा सा मैं समय आपका ले रहा हूँ। इसमें लिखा गया है, इसमें आपके लिए कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, बट अगर आपके सिलेबस में है तो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। लिखा जा रहा है लेखन शिक्षण की विधियाँ। ठीक है, लेखन शिक्षण की विधियाँ यहाँ की होना चाहिए। ठीक है, लेखन शिक्षण की विधियाँ और लिखना सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें। अच्छा, लेखन शिक्षण की विधियाँ क्या होती हैं। अब ऐसे तो हम लिखेंगे नहीं, ऐसे तो हम लिखेंगे नहीं भैया, जब भी लिखेंगे तो इस तरह से कलम पकड़ कर लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। कुछ लोग होते हैं ऐसे पकड़ के लिखते हैं, तो ये सब तरीके नहीं होते हैं। बट अगर उनकी हैबिट बन गई है तो आप क्या करेंगे, लेकिन अगर लिखने का सही तरीका देखा जाए तो हम लिखने के सही तरीके से इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें हालांकि आपको ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आप इतने समझदार हैं। सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें, आप किस चीज़ को कैसे सीख रहे हैं उस पर आप किस प्रकार से ध्यान देंगे। ठीक है, बैठने का ढंग, कुछ लोग होते हैं पैरवा ऊपर करके बैठ लेते हैं, ऐसा होता है, नहीं होता है। आपको हंसाने के लिए सिर्फ बोला जा रहा है। बैठने का ढंग आपका किस प्रकार से होना चाहिए। अच्छा, लोग कुर्सी पर जब बैठते हैं तो आगे अगर टेबल वगैरह लगी होती है तो पैर उसी पर रख कर बैठ जाते हैं, तो वह आपका बैठने का ढंग नहीं है। ठीक है, जब भी आप बैठिए आप पैर को नीचे करके बैठिए। अब ऐसा मत समझिए कोई आ गया तो हम पैर वहाँ ऐसे करके बैठ जाए, नहीं, यह बैठने का ढंग आपका नहीं है। हम बैठ के यहाँ नहीं बताएंगे। ठीक है, बैठ के यहाँ नहीं बताएंगे, ये सब चीज़ें आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। आँखों से कागज़ की दूरी कितनी होनी चाहिए, किताब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके किताब के आपके आँख से कितनी दूरी होनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। यह क्वेश्चंस आपके जीएस लायक क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है कि आप पढ़ते समय किसी बुक की आपके आँख से दूरी कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे कि 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अभी से आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
पूछा जा सकता है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। आगे यहाँ लिखा गया है कलम पकड़ने की विधियाँ। कलम आप कैसे पकड़ेंगे इसको, सिरोरेखा, सिरोरेखा माने ऊपर की रेखा होती है, अक्षर की सुडौलता और उपयुक्त नमूने, अभ्यास, सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख के बारे में आपको पढ़ना है। अच्छा, इतनी चीज़ें आपको उम्मीद करते हैं कि फ़िलहाल के लिए तो मैं एक चीज़ और आपसे कहूँगा कि सिलेबस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर इस सिलेबस की ज़रूरत आपको पड़ती है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद नाम से टेलीग्राम चैनल बना है, उस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करके सारी चीज़ें वहाँ पर आप सभी के समक्ष प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, अच्छा, इतनी चीज़ों में उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। जो चीज़ें इसमें नहीं समझ में आई हैं, जब उसके तहत मैटर आपके समक्ष प्रोवाइड किए जाएंगे तो सारी चीज़ों को एक एक करके उसमें डिफिनीशन के माध्यम से बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमने आपके समक्ष हिंदी पाठ्यक्रम पर आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर पर चर्चा किया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप सभी के फीडबैक का मैं अत्यंत उम्मीद रखता हूं कि आप अपना फीडबैक अवश्य देंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में अपने शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।